ये बगराम में ना अमेरिका ने सैन्य अड्डा बना लिया था, और अमेरिका जो भागा ना तो इसी बगराम सैन्य अड्डा से भागा। अमेरिका ने पूरा का पूरा सैनिकों का जमावड़ा कहाँ रखा था? बगराम में। और जब अमेरिका भागा तो ये बगराम एयरपोर्ट छोड़ के भाग गया। अभी डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि हमको ये एयरपोर्ट वापस दे दो। तालिबान से कह रहा है कि हमको ये एयरपोर्ट वापस दे दो। तालिबान का कहना है कि हम नहीं देंगे। देखो बाबू ध्यान से, अफगानिस्तान पूरी तरह पहाड़ी एरिया है। अफगानिस्तान पूरी तरह पहाड़ी एरिया है। उसकी राजधानी मिलेगी काबुल। अफगानिस्तान की राजधानी मिलेगी काबुल। काबुल के नीचे मिलेगा गजनी। काबुल के नीचे मिलेगा गजनी। और यहीं का था महमूद गजनवी। यहीं का रहने वाला था महमूद गजनवी। यहीं का रहने वाला था महमूद गजनवी। समझ में आ गया? काबुल मिल गया। काबुल काबुल मिल गया। किसी को दिक्कत? सबको मिला काबुल? जितने लोगों को मिल गया हाथ उठाइए। काबुल। क्लास रुक रुक के चल रहा है, चलिए ध्यान से। काबुल के ऊपर बगराम एयरपोर्ट मिलेगा। बगराम मिलेगा। देखिए तो बगराम मिला। काबुल के ऊपर आपको बगराम मिलेगा। देखिए बगराम, काबुल के ऊपर मिलेगा बगराम। मिला बगराम। देखिए ध्यान से, ये बगराम में ना अमेरिका ने सैन्य अड्डा बना लिया था, और अमेरिका जो भागा ना तो इसी बगराम सैन्य अड्डा से भागा अमेरिका, और इसी सैन्य अड्डा से बगराम एयरबेस पे भागा अमेरिका। अमेरिका इस पे पूरा अपना सैन्य अड्डा रख लिया था बगराम से, और अमेरिका ने पूरा का पूरा सैनिकों का जमावड़ा कहाँ रखा था? बगराम में। और जब अमेरिका भागा तो ये बगराम एयरपोर्ट छोड़ के भाग गया। बगराम एयरबेस छोड़ के भाग गया अमेरिका। और यही डोनाल्ड ट्रंप था, बगराम एयरपोर्ट पे भागा। आगे बढ़े, यहाँ से छोड़कर भाग गया। अभी डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि हमको ये एयरपोर्ट वापस दे दो। तालिबान से कह रहा है कि हमको ये एयरपोर्ट वापस दे दो। कह रहा है कि यहाँ हम सैन्य अड्डा रखे तो हमको ये पूरा एरिया वापस दे दो। तो तालिबान ने कह रहा है कि हम नहीं देंगे। तालिबान का कहना है कि हम नहीं देंगे। तालिबान ने बगराम एयरपोर्ट पे क्या कर दिया है? कब्जा कर लिया है। और उसने क्या किया है? तालिबान अफगानिस्तान का कहना है कि हम तुमको ये बगराम एयरपोर्ट नहीं देंगे। ट्रंप वांट हैंड ओवर बगराम एयरबेस। तो बगराम एयरबेस मांग रहा है ट्रंप। अब वो कह रहा है कि हम देबे नहीं करेंगे। तालिबान वालों ने इस पर क्या कर रखा है? कब्जा कर रखा है। तो ये कहता है कि हम नहीं देंगे। दोनों में बीच में झगड़ा चलता है। किसी को दिक्कत? आगे बढ़ जाए। किसी को दिक्कत? इसके नीचे देखेंगे कंधार। ध्यान दीजिए, गजनी के नीचे देखेंगे कंधार। सबको मिल गया? सबको मिला कि नहीं मिला? कंधार मिल गया। किसी को कंधार में दिक्कत याद आया? कुछ किसी को कुछ याद आया तो बोलिए। हमारा जो जहाज हाईजैक हुआ था काठमांडू से, उसे हम लोग ने अमृतसर उतार लिया था। ये जहाज अमृतसर से लाहौर गया, लाहौर से दुबई गया, और दुबई से फिर अगले दिन सुबह उतर के कहाँ आया था? कंधार आया था। याद है? कुछ याद आया? IC-814 हाईजैक होकर यहीं आया था कंधार में। आगे देखते हैं कंधार। अब ईरान के सीमा पे देखिएगा, अफगानिस्तान के ईरान की सीमा पे एक हेरात शहर होगा। हेरात शहर मिलेगा, एकदम अफगानिस्तान के साइड में होगा। हेरात मिल गया। कंधार, हेरात अफगानिस्तान की द्वितीय राजधानी कंधार को कहते हैं। ये एरिया है कंधार। यहाँ पे अफगानिस्तान पूरी तरह पहाड़ी एरिया है। गजनी मिलेगा, यहीं पे गौर मिलेगा ऊपर में। यहाँ गौर का रहना था महमूद गौरी रहने वाला था। यहाँ पे गौरी रहना था। देखिए अफगानिस्तान पहाड़ी एरिया है ना, तो यहाँ मीनार बनाने का प्रचलन बहुत ज़्यादा है। मीनार, कुतुब मीनार जो प्रेरित हुआ था ना भारत में, कुतुब मीनार, वो इसी गजनी के शाम मीनार से प्रेरित हुआ था। काबुल के शाम मीनार से प्रेरित हुआ था। काबुल के शाम मीनार से प्रेरित हुआ था। मेरी और सब लोग अब ध्यान से पढ़िएगा, देखिएगा। यहाँ पर, यहाँ से यहाँ एक पर्वत मिलेगा आपको, नाम होगा हिंदुकुश पर्वत। नाम होगा हिंदुकुश पर्वत। कौन सा पर्वत है? हिंदुकुश पर्वत। हिंदुकुश पर्वत क्या नाम है? हिंदुकुश पर्वत। अफगानिस्तान पाकिस्तान के सीमा पे कौन सा पर्वत है? हिंदुकुश पर्वत है। हिंदुकुश पर्वत सबको मिल गया। अलग अलग अक्षर में लिखेगा हिंदुकुश पर्वत, हिंदुकुश पर्वत,
हिंदू कुश पर्वत, ईरान वालों ने नाम रखा हिंदू कुश पर्वत, और यहीं से हो गया कि इस एरिया का आदमी क्या कहलाएगा, हिंदू, हिंदू कुश पर्वत, हिंदू कुश पर्वत। समझ में आ गया? तो इस एरिया में सबको ईरान वाले क्या कहते थे, हिंदू कहते थे। जैन को भी हिंदू कहते थे, बौद्ध को भी हिंदू कहते थे, पारसी को भी हिंदू कहते थे। इस एरिया में जो लोग रह जाता था उसको क्या कहते थे, सब हिंदू कहते थे। मिल गया हिंदू कुश पर्वत, किसी को कोई दिक्कत? हिंदू कुश पर्वत मिल गया। मेरी और ध्यान से देखिएगा, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान के जो पहाड़ी एरिया हैं, इन तीनों के पहाड़ी एरियाज में, पाकिस्तान का यहाँ एरिया में पहाड़ है, ईरान के इस एरिया में जागरोस वगैरह दुनिया भर के पहाड़ हैं, अफगानिस्तान में इधर पहाड़ है। ये जो पहाड़ी एरिया है ना, इसे हम गोल्डन क्रेसेट कहते हैं। क्या कहेंगे? गोल्डन क्रेसेट। यहाँ अफीम बहुत ज़्यादा होता है। क्या ज़्यादा होता है? अफीम। अफीम की खेती इस एरिया में बहुत ज़्यादा होता है, अफीम। तो गोल्डन क्रेसेट किस लिए प्रसिद्ध है? अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। गोल्डन क्रेसेट किस लिए प्रसिद्ध है? तो गोल्डन क्रेसेट अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। गोल्डन क्रेसेट किस लिए प्रसिद्ध है? तो गोल्डन क्रेसेट अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। गोल्डन क्रेसेट अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। गोल्डन क्रेसेट अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। एनी प्रॉब्लम? गोल्डन क्रेसेट कितने देश आते हैं? अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि पूरी दुनिया का 80% अफीम इन्हीं 3 देशों से होता है। पूरी दुनिया का 80% अफीम इसी 3 देश से होता है। अब उसके बाद एक आता है गोल्डन ट्रायंगल, वो इधर पढ़ाएंगे। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, ये है आपका गोल्डन ट्रायंगल। ये गोल्डन ट्रायंगल है। बचा हुआ 20% अफीम यहाँ से होता है। इसे गोल्डन ट्रायंगल कहते हैं, इसे गोल्डन क्रेसेट कहते हैं। तीनों में क्वेश्चन पूछ दोनों से कि गोल्डन ट्रायंगल में कौन नहीं आएगा, तो भैया 3 को याद रखो, बाकी चौथा जो होगा मार देना, नहीं आएगा। और वैसे ही इधर पूछता है कि गोल्डन ट्रायंगल म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, 20% अफीम यहाँ होता है। तो इसमें पूछा कौन नहीं आएगा, तो वियतनाम और कंबोडिया नहीं आता है।